रिया ने मिला दी रणबीर की भांग में नशे की गोली। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन चला गया रणबीर प्राची के कमरे में और रिया की बड़ी साजिश हो गई फेल और रिया होगी प्राची पर गुस्सा। लेकिन प्राची ने मार दिया रिया को 100 से तमाचा। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में एनजीओ के रिया का मुंह काला करने के बाद जब रिया अपने कमरे में आएगी और गुस्से से कमरे के सारे शीशे और सामान फेंकेगी और उसी वक्त आलिया कमरे में आएगी, तभी रिया आलिया पर काफी ज्यादा गुस्सा होगी और रिया गुस्से से कहेगी मुझ में क्या कमी है, हमने उस प्राची को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि प्राची प्रेग्नेंट है और आपको आलिया बुझी पता है तो उसका रिपोर्ट भी आ गया था। लेकिन आखिरकार वो रिपोर्ट गया तो गया कहाँ, उसे आसमान खा गई या फिर जमीन निकल गई। यह सुनकर आलिया कुछ बोल नहीं पाएगी और आलिया कहेगी रिया तुम पहले शांत हो जाओ। तब रिया गुस्से से कहेगी मैं कैसे शांत हो, कहीं आप तो प्राची के साथ नहीं मिली हुई, क्योंकि अब मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है, सबके सब मिले हुए हैं। तब यह सुनकर रिया गुस्से से आलिया को कहेगी ओ जस्ट शट अप, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारी साइड हूँ और अभी तुम रिया गुस्से में हो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। यह सुनकर रिया और ज्यादा गुस्से से सारे घर के सामान फेंक देगी और आलिया वहाँ से चली जाएगी। लेकिन जब पल्लवी रिया के कमरे में आएगी और रिया को कहेगी कि मैंने तुमसे उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इतनी नीचे गिरोगी और तुमने प्राची को बदनाम करवाने के लिए एनजीओ की औरतों को बुलाया, शेम ऑन यू रिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी एनिवर्सरी के दिन प्राची के चक्कर में मेरी पूरी एनिवर्सरी ही बिगाड़ दोगी। यह सुनकर रिया कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन पल्लवी आखिरी वार्निंग देती हुई रिया को कहेगी मैं प्राची की साइड नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि प्राची तुमसे लाख गुना बेहतर है, उसे सब पता है कि हमारे परिवार के लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब सुबह महाशिवरात्रि का दिन होगा और आलिया सुबह रिया के कमरे में आएगी और प्लान बताती हुई कहेगी कि आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन हम रणबीर को तुम्हारा बनाकर रहेंगे, जिसके लिए मैं कुछ ये गोली लाई हूँ। तब यह सुनकर रिया को कुछ समझ नहीं आएगा और यह कहेगी कि किस चीज की गोली है। तब आलिया कहेगी ये वो गोली है जिसे तुम भांग में रणबीर को मिलाकर पिलाओगे, इससे होगा ये कि रणबीर यह भांग में गोली मिली हुई पिएगा, तभी रणबीर अपने फुल नशे में आ जाएगा और तुम रणबीर को अपने कमरे में ले जाना और वैसे भी खुद रणबीर तुम्हें अपने कमरे में ले जाएगा और हो जाएगा तुम दोनों का हनीमून और शिवरात्रि के दिन हो जाएगा रणबीर हमेशा के लिए तुम्हारा। यह सब आलिया के मुंह से सुनकर रिया के होश उड़ जाएंगे और महाशिवरात्रि के दिन रिया यही चाल चलने के लिए शिव मंदिर में सुबह प्राची, रणबीर और पूरा परिवार जाएगा और वहाँ मंदिर में शिव जी की भांग मिल रही होगी। तभी रिया रणबीर को कैसे भी करके भांग पिलवाने के लिए प्राची से झगड़ा करके रणबीर को भांग पीने के लिए उकसाएगी और जैसे ही रणबीर भांग पीने के लिए जाएगा और किसी को भी पता ना चले ऐसे रिया भांग बांटने वाले को कुछ पैसे देकर रणबीर के लिए गोली मिलाकर अलग से भांग बनवाएगी और रणबीर उस भांग को पिएगा। तभी रणबीर फुल नशे में आ जाएगा, जिस वजह से रणबीर रात होते हुए काफी ज्यादा नशे में हो जाएगा। तभी रणबीर प्राची के कमरे में चला जाएगा और रणबीर कहाँ है इसके बारे में रिया को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सुबह होगी और रिया प्राची के कमरे से रणबीर को आते हुए देखेगी तभी रिया के होश उड़ जाएंगे और रिया काफी गुस्से से प्राची का हाथ पकड़ेगी और प्राची को कहेगा रणबीर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। तब प्राची कहेगी वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने कमरे में होगा। तब यह सुनकर रिया गुस्से से प्राची का हाथ पकड़ती हुई कहेगी ओ गॉड डैम इट, रणबीर तुम्हारे कमरे में आया था, वो भी आधी रात को यहाँ पर रह कर गया और मेरे हस्बैंड के साथ रहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर प्राची तभी सुबह सुबह रिया को जोर से तमाचा जड़ देगी। और आपको यह नई रिया कैसी लग रही है और रणबीर को आप प्राची के साथ देखना चाहते हैं क्या फिर रिया के साथ, और प्राची को रिया को तमाचा मार देना चाहिए क्या नहीं, और रिया को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।